हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी वे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे माई महारथी, कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 1, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ हम पढ़ेंगे और इसके ऊपर नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं और कैसे हम इस चैप्टर को समझ सकते हैं। तो पहले यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, स्टार्ट करते हैं। वी आर लुकिंग एट आवर सराउंडिंग, वी सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विथ डिफरेंट शेप साइज एंड। कह रहा है कि जब हम लोग अपने चारों ओर देखते हैं, यानी कि अपने सराउंडिंग को, जैसे कि लेट सपोज आप अभी रूम में बैठे हुए हैं, तो रूम के चारों बगल आप देखते हैं तो ऊपर क्या दिख रहा है? दीवार। लेट सपोज आप खिड़की से बाहर दिख रहे हैं तो अलग अलग चीज़ दिख रहे हैं, है ना? बिल्डिंग दिख रहा है, गाड़ी दिख रहा है, ये सारा कुछ। ठीक है, तो कह रहा है कि जब हम सराउंडिंग की ओर देखते हैं, वी सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विथ डिफरेंट शेप, यानी कि बहुत कुछ मुझे देखने को मिलता है जिसका शेप और साइज दोनों क्या है? डिफरेंट है, एक बड़ा और एक छोटा, यानी कि इन डिफरेंट शेप और साइज का चीज़ मुझे देखने को मिलती है। जस्ट लाइक देखिए, ये हम डायग्राम बना रहे हैं, कुछ इस टाइप का देखने को चीज़ आपको मिलती है। ठीक है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ मटेरियल, यानी कि कह रहा है कि इस यूनिवर्स में जितने भी चीज़ बना हुआ है, चाहे वो एयर हो, है ना, जिससे हम सांस लेते हैं, चाहे वो हमारा बिल्डिंग हो जिसमें हम लोग रह रहे हैं, घर बिल्डिंग हो गया, चाहे हमारा बुक हो, है ना, चाहे पेन हो जिससे भी हम लिख रहे हैं, है ना, ये हमारा पेन हो, जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में बनी हुई है वो किससे बनी हुई है? तो हमारा यूनिवर्स में जितने भी चीज़ बनी हुई है वो एक बेसिक चीज़ से बनी है, उसका नाम दिया है मटेरियल। क्या बना है? मटेरियल, यानी कि कुछ ना कुछ, जैसे कि ये पेपर बना है तो ये भी किस मटेरियल का बना है? तो वुड से बना है। ये पेन बना है, पेन किस मटेरियल से बना है? प्लास्टिक से बना है ना? ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग में भी कौन सा मटेरियल लगा है? सीमेंट लगा है ना? सीमेंट लगा है, ईंट लगा है ना, रड लगाया है। ठीक है, एयर में भी कौन सा मटेरियल है? बहुत सारा मटेरियल है। इस टाइप की, यानी कि दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं वो हमारा किससे बने हुए हैं? यूनिवर्स में मटेरियल से बना हुआ है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। विच इज उसके बाद जो ये मटेरियल है, विच साइंटिस्ट हैव नेम, और ये मटेरियल को साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया? थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड नाम दे दिया, और स्टैंडर्ड नाम में साइंटिस्ट ने क्या नाम दे दिया? उन्होंने बोल दिया इसका नाम दे दिया मैटर। क्या नाम दे दिया उसका? मैटर। साइंटिस्ट क्या नाम दे दिया इसका? मैटर नाम दे दिया, यानी कि मटेरियल को साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं? मैटर बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा उन्होंने किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द एयर बी वाथ, द फूड बी ईट, अ स्टोन क्लाउड, यानी कि जो आपको हम बताएं कि जो हम हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, वो हवा, जो हम खाना खाते हैं, फूड हो गया हमारा वो, है ना। अ स्टोन, यानी कि जो पत्थर है, पत्थर से हम लोग बचपन में खेलते हैं। अ स्टार, प्लानेट, है ना, रात के सोने वक्त जो स्टार दिखाई देती है, प्लानेट। एनिमल्स, इवन एनिमल्स हमारे जो हम लोग डॉगी पालते हैं, कैट पालते हैं घर में, वो हो गया एनिमल्स। इवन क्लाउड ऑफ वाटर, यानी कि ये करा इवन कि जो हमारा ड्रॉप ऑफ, स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, जब आप क्या करेंगे, एक गिलास पानी लीजिएगा और उसमें क्या करता है, आप लोग बचपन में नहीं देखते हैं, हम लोग को बचपन में मम्मी, जब हम लोग बीमार पड़ते थे तो, या अभी भी जब किसी बच्चे को आँख में ड्रॉप डालना होता है तो एक ना ड्रॉप डालने वाले एक आते हैं। ठीक है, उसमें ऐसे आप डालो और यहाँ से पानी को ये अंदर खींच लेगा, फिर आप उसको बूंद ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल सकते हैं। तो इसी 1 ड्रॉप ऑफ वाटर की बात कर रहा है। ठीक है, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और ए पार्टिकल सैंड, यानी कि बालू, हम लोग बालू में बचपन में खेले हैं ना, आप लोग भी खेलते होंगे, तो बालू का जो एकदम हल्का सा छोटा सा कण है, लेट सपोज ये हमारा बहुत सारा बालू यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसका एक छोटा सा कण, ये भी किससे बना है बाबू? मैटर से बना है। ये भी किससे बना है? मैटर से बना है। ठीक है, इन अदर वर्ड दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, यानी कि कह रहा है यहाँ से एक चीज़ बहुत क्लियर हुआ कि अगर जो मैटर है, यानी कि सराउंडिंग में जितने भी चीज़ें हैं वो किससे मिलके बने हैं? मैटर से मिलके बने हैं। और मैटर के पास क्या क्या हो सकता है? तो पहला चीज़, मैटर के पास मास होगा। ठीक है, और मैटर का अपना क्या होगा? वॉल्यूम होगा। अपना ऐसा क्या होगा? वॉल्यूम हो गया, यानी कि जितने भी यूनिवर्स में मैटर है उसका कुछ ना कुछ अपना मास होगा और कुछ ना कुछ अपना वॉल्यूम होगा। ठीक है, इन अदर वर्ड दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, यानी कि जितने, जैसे कि सैंड है, एग्जांपल्स लेते हैं। सैंड का एक पार्टिकल है तो इसका कुछ अपना मास है ना, मास। लेट सपोज इसका मास होगा 0.001 मिलीग्राम।
ठीक है। इसका इस सैंड का वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम होगा लेट सपोज 0.001 मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब, ऐसा कुछ वॉल्यूम होगा, है ना। Since everything human being have been try to understand their surrounding earlier, हाँ तो अब क्या हुआ कि जब केमिस्ट्री का डिस्कवर नहीं हुआ था, यानी कि साइंस में उतने बड़े साइंस उतने आगे नहीं बढ़ पाए थे, तो उस समय तक यानी कि जब हम लोग इंडिया में ऋषि मुनि की बात सुना करते थे, उसमें जब ऋषि मुनि हुआ करते थे, तो ऋषि मुनि उन्होंने क्या किया, इसको एक क्लासीफाई किया। उन्होंने कैसे क्लासीफाई किया, तो देखिए उन्होंने बोला कि जो हमारा बेसिक जो हमारा शरीर बना है वो बेसिक 5 चीज़ों से मिलके बना है, यानी कि यूनिवर्स में जितने भी चीज़ बना है। अब आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले हम क्लास स्टार्ट हो रहा था, उसमें क्या बोले थे कि यूनिवर्स में जो भी चीज़ें बना है वो किससे मिलके बना है, तो मटेरियल से मिलके बना है। किससे बना है, मटेरियल। और इस मटेरियल को क्या नाम दिया साइंटिस्ट ने, मैटर, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। लेकिन इससे ये तो हमारा आज से 200 साल पहले ये सारा कुछ आपको बताया गया, लिखा गया। उससे भी बहुत साल पहले, हजारों साल पहले हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने बोले कि दुनिया में जितने भी चीज़ बना हुआ है, सराउंडिंग यूनिवर्स में जितने भी चीज़ बना हो, चाहे वो लिविंग थिंग हो, है ना, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सब बेसिक 5 चीज़ों से मिलके बना है, ठीक है। उसका उन्होंने नाम दिया पंच तत्व, ठीक है, पंच तत्व। वो 5 चीज़ों से मिलके बना है, और वो 5 चीज़ बेसिकली क्या है, पहला उन्होंने बोला कि एयर है, ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला अर्थ, यानी कि मिट्टी, ठीक है, अर्थ। दूसरा उन्होंने बोला फायर, अग्नि, ठीक है, स्काई, आसमान, और वाटर, जल। ये 5 चीज़ों से ही मिल करके हमारे क्या हुआ है, जितने भी मटेरियल है वो इसी 5 चीज़ों से मिल करके बना है, ऐसा हमारे साइंटिस्ट ने हमारे ऋषि मुनि ने कहे थे। और उसी सब बातों को, उसी कॉन्सेप्ट को आगे जा करके साइंटिस्ट यानी कि मॉडर्न साइंटिस्ट क्या किए, अपनी कॉन्सेप्ट सेम था, बस भाषा को चेंज करके उन्होंने इसको मॉडर्नाइज कर दिया। और यहाँ पे देखिए मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इन्वॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। तो उसी कॉन्सेप्ट को, लैंग्वेज को चेंज करके आगे जाकर मॉडर्न साइंटिस्ट क्या किए, मैटर को 2 पार्ट में क्लासीफाई कर दिए। मैटर को क्या कर दिए, 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर दिए। ये रहा हमारा पहला टाइप्स और ये रहा आपका दूसरा टाइप्स, ठीक है। और ये जो क्लासीफाई किए किस बेसिस पे किए हैं, किस आधार पे किए हैं, ठीक है। तो लेट सपोज इसको ऐसे समझिए, क्लासिफिकेशन को ऐसे समझिए, ये हमारा एक क्लास 9th का स्टूडेंट है, ठीक है, ये हमारा क्लास 9th का है। तो इसमें हम क्या किए हैं, ये हमारा इधर एक रो है और इधर एक रो है। हम क्लासीफाई कर दिए हैं कि जो भी बच्चे का 90% से एवं मार्क्स आया है वो इस साइड बैठेगा रो 1 में, और जिस बच्चे का 90 यानी कि 80% से मान के चलिए 80% से जिसका मार्क्स एवब आया है वो R1 में बैठेगा, अब बिलो 80% R2 में बैठेगा। तो हम क्या किए, क्लास 9th में जितने भी बच्चे थे उसको क्या कर दिए, बंटवारा कर दिए, क्लासीफाई कर दिए। किस बेसिस पे किए, किस बेस पे हम क्लासीफाई किए, कौन सा आधार है मेरा क्लासिफिकेशन का, तो वो आधार है, आप बोलिएगा सर मार्क्स। आपका क्या आधार है, मार्क्स, यानी कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यानी कि जो बच्चा 80% से एवब लाया है उसको आप रो 1 में रखे हैं, जो बच्चा 80% से कम लाया उसको आप रो 2 में लाए। तो किस बेसिस पे हम क्लासीफाई किए हैं, मार्क्स के बेसिस पे, ठीक है। उसी तरह से मॉडर्न साइंटिस्ट ने भी मैटर को क्लासीफाई किए थे, किस बेस पे, तो बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहला जो क्लासिफिकेशन था किस बेस पे था, देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरा क्लासिफिकेशन था उनके केमिकल प्रॉपर्टी, किस बेसिस पे था डियर, केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम आगे बताएंगे आपको कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, बहुत ही अच्छे ढंग से। आई होप मैं ये विश्वास के साथ कर सकता हूँ कि इतने बेहतरीन ढंग से आपको शायद ही कहीं पढ़ने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही दिल से आप लोग को पढ़ा रहे हैं, बहुत अपना 100% दे करके। तो एक काम आप लोग करिएगा कि अगर क्लासेस अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको पढ़ाई अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से क्लास 9th 10th 11th 12th जितने भी साइंस हो, चाहे केमिस्ट्री हो, मैथ हो या फिजिक्स हो, सभी तीनों सब्जेक्ट का आपको एकदम बेसिक से एकदम इतने मज़ेदार तरीके से पढ़ाया जाएगा जिसको आपको अगर मज़ा आ जाएगा पढ़ कर, एकदम कॉन्सेप्ट को सिखाया जाएगा, फील कराया जाएगा आपको, ठीक है। यूट्यूब पे सिर्फ ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको साइंस फील कराया जाएगा, केमिस्ट्री को फील कराया जाएगा कि किस तरह से हम फील कर सकते हैं, रटना नहीं है माय डियर, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है।
ठीक है। तो ये हमारा इतना इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं पूरी तरह से। अब हम लोग यहाँ पे आगे स्टार्ट करेंगे 1.1 से, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच इफ़ यू enjoy this lesson, if you really learn this lesson, अगर आप इस लेसन से कुछ सीखने को मिला है देन सब्सक्राइब, अदरवाइज नॉट। अगर आपके लिए अच्छा लगा तभी आप सब्सक्राइब करिएगा, नहीं अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब नहीं करिएगा। और एक काम और करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे ये पता चल सके कि हाँ आप लोग को अच्छे लग रहे हैं। तो हम और इसी तरह से आप लोग के लिए मेहनत करें फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड फॉर योर कॉन्सेप्ट और फॉर योर बेस्ट फ्यूचर। थैंक यू सो मच my dear students, and always say God bless you to all. Thank you. Bye bye my महारथियों।